अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ रिड्यूस लेवल। आज की जो मेरी वीडियो है वो है लैंड सर्वेइंग से रिलेटेड है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको रिड्यूस लेवल निकालना सिखाऊंगा। ये कोई भी आप एक न्यू कंस्ट्रक्शन साइट्स जब स्टार्ट करते हो तो वहाँ एक आप लैंड सर्वे करते हो, तो उसको आप हर पॉइंट का अपना रिड्यूस लेवल निकाल के देते हो। ठीक है, जैसे सपोज ये मेरे पास एक ये रोड की कंडीशन है अभी। ठीक है, यहाँ पे एक रोड की कंस्ट्रक्शन होनी है। ये अभी इसकी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो ये है। ठीक है, अब मुझे इस हर पॉइंट के रिड्यूस लेवल निकालने हैं। और रिड्यूस लेवल कैसे निकलते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप अपनी लेवल मशीन्स को सेट करते हो, ठीक है, उस जगह को हम कहते हैं डेटोम लाइन। ये टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी साइड पे एक बेंच मार्क होता है, BM। अगर आप बेंच मार्क नहीं है तो आप एग्ज्यूम कर लेते हो, वरना एक्चुअल बेंच मार्क हो तो आप एक्चुअल बेंच मार्क पे ही काम करोगे। ठीक है, जब आप सबसे पहले अपनी जो लेवल मशीन से स्टाफ की रीडिंग लेते हो, जो सबसे पहली आपकी रीडिंग होगी वो आपकी होगी BS बैक साइड। यहाँ पे मैंने देखें उनकी सबकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है। BM स्टैंड फॉर बेंच मार्क, BS बैक साइड, HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, RL रिड्यूस लेवल, IS इंटर साइड, FS फोर साइड। ठीक है, जब आप सबसे पहली रीडिंग लेते हो अपने स्टाफ की किसी भी साइड पे तो वो आपकी कहलाती है बैक साइड। और जो सबसे लास्ट आप रीडिंग लेते हो वो आपकी कहलाती है, देखिए यहाँ पे पॉइंट सबसे लास्ट जो मेरे पास वो है फोर साइड का। और इनके बिटवीन जितनी भी आप रीडिंगें लेते हो, चाहे वो 15 हो, 20 हो, 25 हो, या सिर्फ 1 हो, ओनली 1 हो, तो वो आपकी इंटरसेट साइड कहलाएगी। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास बेंच मार्क है। यहाँ पे एक BM की अपनी वैल्यू होती है। अब BM की तो वैल्यू है, अब लेकिन इस पॉइंट की मेरे पास वैल्यू नहीं है, RL। ये क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो किस तरह करते हैं अभी वीडियो में आपको बताता हूँ। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले मुझे अपनी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेनी है। यहाँ पे दैट्स अपॉन मेरे BM की वैल्यू है। BM को प्लस करूँगा मैं फर्स्ट रीडिंग से बैक साइड से, तो मेरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। मैंने BM की वैल्यू यहाँ पे ली है। मैंने 100 एग्ज्यूम नहीं किया, मैंने एक वैल्यू ली है। ये जो मैंने एक एग्जांपल ली है 589.923, ये मेरी BM की वैल्यू है। ठीक है, इसमें मैंने बैक साइड को प्लस कर लिया। या मैंने लेवल मशीन रखी, यहाँ पे स्टाफ रखा। अब जो मेरी रीडिंग आई है वो आई है 1.143, इसको मैंने प्लस कर लिया, तो मेरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के हाइट तक मेरी रीडिंग आ गई। जब मैं इनको आपस में कैलकुलेट करूँगा मेरी वैल्यू आ जाएगी 591.066। अब जो मेरे लेवल के हाइट तक ये रीडिंग बन गई है। ठीक है, मेरी यहाँ रीडिंग ये यहाँ पे आ रही है 591.066। अब मुझे ये इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मुझे RL जानना है। RL स्टैंड फॉर रिड्यूस लेवल। तो अब आप HI को अपनी माइनस कर दोगे इंटर साइड से। देखिए ये HI माइनस इंटर साइड। अब आपके HI क्या है, आपका जो भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेवल क्या है, वो है 591.066। इसकी वैल्यू ये है। अब जब मैंने यहाँ पे स्टाफ रखा है, ठीक है, यहाँ पे स्टाफ रखने के बाद जो मेरी वैल्यू आई है वो है 1.164। ठीक है, यहाँ पे स्टाफ रखने के बाद जो वैल्यू आई है वो है 1.164। मैं इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से माइनस करूँगा। ठीक है, जब मैं माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे इस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट जब मैं करूँगा 589.902, इस पॉइंट की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा बेंच मार्क। जब आपके पास बेंच मार्क होगा, जब आप उससे बैक साइड को आप प्लस करोगे आपके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगी। फिर आप जहाँ भी स्टाफ रखोगे, मैं यहाँ स्टाफ रखूँगा, मेरे यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आएगी। उसको जब मैं HI से माइनस कर दूंगा तो मेरे इस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम रिड्यूस लेवल अपना निकालते हैं साइड पे। अब
इसी तरह जब आप अपना रिड्यूस लेवल निकालोगे तो एक लाइन ऑफ कॉलिमेशन बनती है। इसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन किस तरह बनती है। उससे पहले आपको ये बताना लाजमी था कि रिड्यूस लेवल क्या होता है, किस तरह निकाला जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिस्टेंस बताया था स्टाफ और ऑटो लेवल के बिटवीन। आप डिस्टेंस किस तरह फाइंड करोगे कि आपके मेरे पास यहाँ पे ऑटो लेवल मशीन है, यहाँ पे एक स्टाफ मेरे पास लगा हुआ है, यहाँ पे स्टाफ है। आप इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस तरह फाइंड करोगे वो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका, वो आप भी आप चेक कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।